बालकनी में बैठे सरला जी और दीनानाथ जी चाय की चुस्की लेते हुए एक आवश्यक विषय पर चर्चा कर रहे थे। सरला जी, अब तो बिटिया रक्षा की भी शादी कर दी हमने। हमारी रक्षा अब पराया धन हो गई है। राकेश भी हमारा बाल बच्चों वाला हो गया है। एक बहू तो हमारे घर में है ही। खाली चाय का कप टेबल पर रखते हुए दीनानाथ जी बात जारी रखते हुए कहने लगे, अब हमें रवि की शादी भी कर देनी चाहिए। शादी के लायक भी हो गया है। आपका लाडला, आपकी क्या राय है? सरला जी जवाब देती हैं, हाँ, सही कहा आपने। शादी के लायक तो हो चुका है रवि, मगर क्या करूं? अड़ियल कहता है, मम्मी जब तक ऑफिस में मेरा अच्छा पोस्ट नहीं हो जाता तब तक शादी का ख्याल निकाल दो आप दिमाग से। ऑलरेडी मेरे ऊपर काम का बोझ है। तो क्या महाराज जी शादी नहीं करेंगे? अगर इनको पोस्ट अच्छी नहीं मिली तो यह कुंवारे ही रह जाएंगे। ठिठोली करते हुए दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रवि को मनचाही पोस्ट जरूर मिल जाएगी। आखिर दिन रात मेहनत तो करता ही है मेरा बेटा। अब मुझे इसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। सरला जी और दीनानाथ जी दो बेटे व एक बेटी के साथ सुखी परिवार के मालिक थे। दीनानाथ जी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और हंसी खुशी वाला जीवन बिता रहे थे। बड़ा बेटा राकेश एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और पत्नी दीपा पहले एक प्राइवेट टीचर थी, मगर बेटे को जन्म देने के बाद अब वो घरेलू हो गई है। दूसरा बेटा रवि है, जिसकी शादी की चर्चा ऊपर हो रही थी। रवि प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मगर अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था। और सबसे छोटी बेटी है रक्षा, जो हाल ही में ब्याही गई थी। सरला जी और बहू दीपा का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी जैसा था। दोनों सास बहू मिलकर घर चला रही थी। दोनों सास बहू में आपसी तालमेल बैठ चुका था। दीपा घर में सबका खूब ख्याल रखती। दीपा बहू धर्म की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी से निभा रही थी। ना ही सरला जी को बहू दीपा से कोई शिकायत थी और ना ही दीपा को सास सरला से। जब बेटे रवि का तरक्की हो गया और उसे अच्छी कंपनी में पोस्ट मिल गई और साथ ही साथ सालाना कमाई में भी वृद्धि हो गई, तब सभी परिवारजन बहुत खुश तो हुए। अब सरला जी बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी और सारी रिश्तेदारी व आस पड़ोस में यह खबर फैल गई। तब रवि के विवाह के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। वैसे भी सरला जी ने पहले ही बात चला रखी थी। अब छुट्टियों के दिन तो दिन का खाना शाम को हो पाता। रिश्ते तो कई आए, पर कोई रवि को पसंद नहीं, तो कहीं सरला जी को, तो कहीं बेटी रक्षा और बहू दीपा को नापसंद। राजस्थान से जब देव बाबूजी की बेटी रश्मि का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया। यह रिश्ता मामी जी ने बताया था। देव बाबूजी मामी जी के दूर के रिश्तेदार थे। देव बाबूजी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। देव बाबूजी को एक लड़की रश्मि और एक लड़का अजय है। अजय बड़ा और शादीशुदा था और रश्मि की शादी की बात रवि से चलवाई गई थी। जब देव बाबू को रवि के पदोन्नति के बारे में पता चला और बस यह जानकर रवि की अभी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने मामी के द्वारा अपनी बेटी रश्मि की बात चलवाई और संयोग से सभी को रश्मि पसंद आई। देव बाबू जब एक बार घर आए तो फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होने पर बेटी रश्मि को दिखाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और रश्मि को एक दिन देख आए। रश्मि रूप गुण के साथ सरल स्वभाव की लगी थी। थोड़ा रक्षा और दीपा ने मुंह बनाया था, अरे मम्मी, थोड़ी ही देर में क्या पता लगाना गुण स्वभाव का। तभी मामी जी स्पष्ट बोली, अरे दीदी, पहली बार तो सभी को घबराहट होती है और कुछ ना कुछ बात तो सभी के साथ रहती है। लड़कियों को ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। सरला जी ने भी मामी जी का समर्थन किया और बस रिश्ते पर सबकी मुहर लग गई और जल्द ही रवि और रश्मि की सगाई की रस्म भी पूरी कर दी गई। साधारण ढंग से रक्षा भी ससुराल से आ गई थी मायके। अब सरला जी और रक्षा और दीपा लग गई शादी की तैयारियां करने में। आज संडे का दिन था और सभी बैठे थे। सरला जी और दीनानाथ जी सबके साथ बैठे
शादी कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है आदि बातों में मगन थे। दीनानाथ जी लड़की वालों से कोई मांग, दहेज आदि के विरुद्ध थे। सभी का कहना था कि शादी शीघ्र होनी चाहिए। रवि की शादी अब सही समय और जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। सभी की सहमति से दीनानाथ जी ने शादी शीघ्र करने का निर्णय कर लड़की वालों को बता दिया। वे लोग भी शादी शीघ्र करना चाहते थे। दोनों पक्ष के तैयार होने पर अब शादी संबंधी तैयारियां शुरू हो गई। घर में शादी की गहमागहमी शुरू हो गई। सरला जी की बहनें आई, भाई भाभी पहले ही आ गई थी। बुआ, चाचा जी, चाची जी, अन्य रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपने अपने ढंग से खुशियां बांट रहे थे। कभी कोई व्यंग बाण चला देता जिसे मन में कुछ हलचल सी मच जाती। बुआ ने आते ही चिताया, देख सरला, जरा संभल के रहना, बहुत लाड़ प्यार ना दिखाना, नहीं तो सिर चढ़ गई तो बस में आने वाली नहीं। हाँ दीदी, बात तो सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम रखते ही अपनी ही चलाने की सोचती हैं। चाची जी ने हंसते हुए कहा। सरला जी मुस्कुरा दी। सरला जी तो बहुत खुश थी। एक आशा, एक आकांक्षा मन में जब तब आ जाती। बस इतनी कामना है, जो भी आए स्वभाव सरल की हो, प्रेम व सम्मान करे, खुश रहे और सभी को खुश रखे। तभी बुआ जी बोली, अरे सरला, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या बाकी हैं। तभी दीपा बहू शादी की तैयारियों और खरीदारी के बारे में बुआ को बताने लगी। सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पूरे घर में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। विवाह का दिन आ गया। यह लाओ, अरे ये कहाँ है, अभी वो नहीं आया आदि बातों का शोर मचा था। सभी व्यस्त थे। सर्दी के दिन थे। हॉल भी बहुत बड़ा बुक हुआ था। लड़की वालों के लिए हॉल दूर था, इसीलिए उनका सारा कार्यक्रम गेस्ट हाउस में प्रबंध किया गया। सभी लोग आ गए थे। लड़की वालों के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। रश्मि सहेलियों से घिरी कभी हंसती, कभी मुस्कुराती रहती, कभी कुछ सोचने लगती। शादीशुदा सहेलियां कभी कुछ कुछ बोल जाती। देख रश्मि, दब के मत रहना, जो तेरा मन कहे कह देना। अब तू उस घर की छोटी बहू है, तेरा मान सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। मेहंदी की रस्म करते करते भाभी कुछ सीख देती जाती। देख रश्मि, तू ठहरी, चुप्पी, सीधी शादी। सास से ज़्यादा नंदे हावी हो जाती हैं, जरा संभल के रहना। चुप रहने से काम नहीं बनेगा। तू किस बात में कम है। यहाँ बारात की तैयारी हो रही थी, वह लाओ, अरे इधर रखो, उनको बुलाओ, यह नहीं किया आदि का शोर मचा था। सरला जी परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती हैं कि शोर शराबा तो होता ही है। थकावट कितनी हो जाती है। बारात निकलने वाली थी। रवि को निहार कर वो मगन हो रही थी। बैंड बाजे के साथ बारात चल पड़ी। बारात जाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बरामदे में बैठ हास परिहास में मगन थीं। पर कुछ सरला के पास आकर अनचाही नसीहतें भी दे रही थी, पर वह चुप बैठी सोचने लगती, कोई आवश्यक नहीं कि सभी लड़कियों का मन एक सा हो, और वह सहज हो जाती। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। रक्षा और सीमा बहू कार से उतरकर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी लोग बहुत थके हैं, रात भर के जगे हैं। सरला जी भागी भागी आईं और बेटे और बहू का आरती उतारने लगी। तभी झट से बहू ने कार से उतरकर सास के पैर छुए। सरला जी ने बहू को खड़े कर गले से लगाया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। सारी आवश्यक रस्में निभाई गई और रश्मि और रवि को साथ में नाश्ता करवाया गया। रात को मुंह दिखाई की रस्म हुई और रश्मि ने सबको 2-2 साड़ी दी। सब खुश थे, केवल जेठानी दीपा को छोड़कर। साड़ी देखते ही दीपा का मुंह बन गया। बोली, यह कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। ननद रक्षा बोली, अब जैसी भी आई है रख लो। धीरे धीरे बहू से रिश्तेदार चले गए। रक्षा अभी नहीं गई थी। रश्मि बहू की नम्रता व व्यवहार से सभी बड़े प्रसन्न थे। रश्मि ने आते ही जेठानी से तालमेल बिठा लिया। रश्मि बड़े सवेरे उठकर नहाकर सज संवर कर सबके पैर स्पर्श कर रसोई घर में आ जाती। जेठानी देवरानी मिलकर
चाय नाश्ता बनाती। रक्षा के ससुराल से भी उसके सास ससुर की बुलाहट आ रही थी। काफ़ी दिन हो भी गए थे, विवाह के पहले से ही यहाँ थी, अतः अब रक्षा भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। सरला जी ने रक्षा को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय गुजरने लगे और 6 महीने के बाद ही रवि का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया। रवि अकेले ही बेंगलोर चला गया क्योंकि वो रश्मि को अपने घर की रखना चाहता था, मगर वहाँ नए शहर में उसे 1 महीने में ही तकलीफ होने लगी। इसीलिए सरला जी और दीनानाथ जी ने फैसला किया कि अब बहू रश्मि भी वहाँ बेटे संग शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नौकरी तो करनी ही है। रश्मि और रवि अब साथ में बेंगलोर रहने लगे। हंसी खुशी यह 1 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी बीच रश्मि की गोद भर आई। यह खुशखबरी सुनकर सरला जी फूले ना समाई। अब बहू वहाँ बेंगलोर में अकेली कैसे संभाल पाएगी खुद को। वहाँ कोई तो होना ही चाहिए जो रश्मि का ख्याल रख सके। इसीलिए सरला जी बेटे बहू के बुलाने और खुद के इच्छा से बेंगलोर आ गई।